स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक राजा के दरबार में विदूपक्ष नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत विद्वान और दयालु था। वो गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में दिलचस्पी रखता था, मगर मंत्री विदूपक्ष कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के लोग आते, मगर राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूपक्ष किसी को राजा से मिलने नहीं देता। अगर किसी तरह राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो विदूपक्ष उनसे उल्टे सीधे प्रश्न करके ये साबित कर देता कि वो मूर्ख हैं। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचा और कुछ दिन ठहरने की इजाज़त मांगी। विदूपक्ष बोला, यदि आप हमारे प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे सकेंगे तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा के आज्ञा लेकर विदूपक्ष ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। विदूपक्ष ने फिर पूछा, वो कहाँ रहता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वो हर जगह विराजमान है। विदूपक्ष बोला, क्या इस समय भी है? ब्राह्मण ने बोला, हाँ है। विदूपक्ष ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए वो कहाँ है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ है। फिर उसने विदूपक्ष से पूछा कि आप ईश्वर को आँखों से देखना चाहेंगे या अपने मन में? मंत्री ने उत्तर दिया, हम आँखों से देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ने फिर पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? मंत्री बोला, सबके सामने। ब्राह्मण ने पूछा, अभी देखेंगे या ठहर कर? मंत्री बोला, अभी इसी वक्त। तभी ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो ये भगवान है, अब आप सामने आइए। विदूपक्ष घबरा कर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने विदूपक्ष से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वो डर के कारण आगे नहीं आया और भीड़ में छिपने लगा। जब राजा की आज्ञा हुई तो विदूपक्ष को आगे आना ही पड़ा। तभी ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही विदूपक्ष चीख उठा और ढेर होकर जमीन पर गिर गया। ये मंजर देखकर दरबार में हलचल मच गई। राजा गुस्सा होकर ब्राह्मण से बोला, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी कर दी है? तो ब्राह्मण बोला, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है महाराज? राजा बोला, वाह क्या कमाल करते हो। एक तो बिना वजह डंडा मारकर मंत्री की कमर तोड़ दी, ऊपर से पूछते हो कि क्या बेवकूफ़ी की? तो ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने से उसे क्या तकलीफ हुई? राजा बोला कि तकलीफ नहीं हुई तो क्या उसे मज़ा आया? देखते नहीं उसे कितना दर्द हो रहा है। ब्राह्मण बोला, कहाँ है दर्द? राजा ने बोला, उसकी कमर में जहाँ तुमने डंडा मारा है। तो उस पर ब्राह्मण बोला, ऐसे मैं नहीं मानता। विदूपक्ष से कहिए कि वो अपना दर्द सबको दिखाए। राजा बोला, लगता है तुम पूरे पागल हो। क्या शरीर के अंदर होने वाले दर्द को कोई देख सकता है, जैसे आँखों से चीज़ों को देखा जाता है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस तरह शरीर में होने वाले दर्द को आँखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी आँखों से नहीं देखा जा सकता, मगर कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। ये सुनकर राजा का गुस्सा चला गया। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूपक्ष ने उल्टे सीधे सवाल करना छोड़ दिए।